जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो और चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार कर देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है और प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान से सुनना। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज़ हो गया था। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाता था, जिस वजह से वो किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। किसान हाथ जोड़कर कहता है कि हे ईश्वर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना आखिर मैं कैसे अन्न के भंडार कर दूंगा। फिर क्या? परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं कोई दखल नहीं करूंगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप की जरूरत पड़ी तो धूप दिया और पानी की जरूरत पड़ी तो पानी दिया, परंतु उसने कभी तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। और फिर क्या? धीरे धीरे समय बीता और फसल काटने का समय भी आ गया था। किसान बड़े ही गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हो गया? तब परमात्मा बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सभी पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है और तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है और ऊर्जा देता है, उसकी जटिलता को उभारता है। और हाँ, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। अब किसान को पूरी बात समझ में आ गई। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है।
उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार कर देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चलिए और सुनते रहिए नेकी की राह।